डिकोड की डाक में आपका अब स्वागत है। हमें आपकी चिट्ठियां और मेल्स लगातार मिल रहे हैं और ये जानकर हमें बेहद खुशी हो रही है कि डिकोड सिर्फ भारत में ही नहीं, अब विदेशों में भी बहुत पसंद किया जा रहा है और आपका डिकोड अब ग्लोबल हो चुका है। हमें हांगकांग, कीनिया, यूएई और कतर जैसे देशों से भी लगातार दर्शकों की चिट्ठियां मिल रही हैं। न सिर्फ वो इस शो के बारे में अपनी राय रख रहे हैं, बल्कि जो उनकी सोच है देश के बारे में उसे भी शेयर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले शैलेश पटेल हैं हमारे एक दर्शक, जिन्होंने केनिया में नैरोबी से हमें लिखा है और कहा है कि मैं और मेरी पत्नी हर रोज आपको लगातार देखते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उनकी पत्नी को खास तौर पर जो हम आखिर में डिकोड जिंदगी के कोट्स देते हैं वो उन्हें बहुत पसंद है। आज उन्होंने राहुल गांधी के बारे में लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो कहते हैं, From my observation, his criticism often appears to be directed at the nation as a whole rather than focusing on the ruling party. This sometimes gives the impression that he is speaking against India. यानी कई बार ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ बोलते हैं और ये इंप्रेशन सही नहीं है। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से ये कहना चाहता हूं कि वो इस तरह के नैरेटिव्स के बारे में देश के लोगों को सूचित करें और this would help ensure that younger generations in India like Gen Z can form well informed opinions about this. ये उन्होंने लिखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हमारी जो यंग जनरेशन है, जेन जी है, उसे सही राय बनाने में मदद देनी चाहिए। अगला हमारे पास जो पत्र आया है वो हरप्रीत गुलाटी का है, जो दुबई में रहती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं आपको YouTube पर देखती हूँ दुबई टाइम 7:30 बजे हर रोज। हमारे पास पूरा दिन न्यूज़ देखने का टाइम नहीं होता, पर आपका शो मैं किसी कीमत पर मिस नहीं करती और पूरे परिवार के साथ आपके शो को देखती हूँ। ये दुबई से हमारे पास चिट्ठी आई है। फिर हमारी एक और दर्शक हैं पूर्वी शाह, जिन्होंने कतर से हमें लिखा है और वो ये कहती हैं कि थैंक्स फॉर शेयरिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड मोटिवेटिंग एवरीवन। डॉली वधवानी 82 साल की हमारी एक दर्शक हैं, 82 ईयर्स, हांगकांग में रहती हैं। वहां से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन एक शिकायत उन्होंने भेजी है जो मैं आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 15/11/2023 को मेरे पति की अस्थियां लेकर मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची थी। फ्लाइट से निकलते समय एयरपोर्ट का कर्मचारी ने मेरी व्हीलचेयर चलाई और साथ में दूसरे पैसेंजर की भी व्हीलचेयर वो चला रहा था। व्हीलचेयर चलाते समय उसने मुझसे 100 रुपये मांगे। मैंने उसे कहा कि मैं 100 रुपये अभी मेरे पास भारतीय रुपये नहीं है, थोड़ी देर में मैं चेंज करके दे दूंगी। उसे गुस्सा आ गया और वो मुझे बीच रास्ते में ही व्हील चेयर पर छोड़कर चला गया और दूसरे पैसेंजर को लेकर चला गया जिसने उसे 100 रुपये दिए थे। और उसके बाद इस उम्र में वो अकेले वहां पर खड़ी रही, व्हील चेयर पर बैठी रही। और वो ये कहती हैं, वो आदमी मुझे बीच में छोड़कर चला गया। मेरे हाथ में मेरे मृत पति की अस्थियां थी जो मुझे गंगा जी में जिन्हें बहाना था और ये मेरे पति की अंतिम इच्छा थी। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी मदद की। और वो आखिर में कहती हैं कि बुजुर्ग की तकलीफ एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्या दिखाई नहीं देती। मेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी से गुजारिश है कि ये करप्शन बंद होना चाहिए। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। डॉली वधवानी 82 साल की एक हमारी दर्शक है। और आखिर में असम के तिनसुकिया से हमें एक हमारे युवा दर्शक हैं रानुज बड़ाइक, उन्होंने लिखा है कि जुबिन दा के बारे में आपके शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे असम वासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे परिवार में कुल 18 सदस्य हैं और हम आपका शो देखने के लिए पहले से अपना भोजन आदि समाप्त करके बैठ जाते हैं ताकि आपके शो को ध्यान से देख सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ खास जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम लेकर उनकी चिट्ठियां बताएं ताकि आपको समझ में आए कि हम और आप कैसे एक परिवार बना रहे हैं। अब एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को?